नमस्ते, मैं हूँ रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग और हम चर्चा करने जा रहे हैं 19 मई से लेके 23 मई तक शेयर मार्केट का क्या माहौल है। लेकिन उसको शुरू करने से पहले हम पिछले सप्ताह की बात कर लेते हैं। पिछले सप्ताह अगर हम देखें तो निफ्टी 24,380 का लो बनाया और 25,116 का हाई बनाया और 25,020 पे फ्राइडे को बंद हुई। बैंक निफ्टी 54,442 का लो था और 55,500 का हाई बनाया है और 55,355 पर बंद हुई है। यहाँ पे एक डेटा ये देखने को मिला है, फ्राइडे को एफआईआई ने डीआईआई से ज्यादा खरीदारी करी है, यानी कि डीआईआई ने 5,187 करोड़ की खरीदारी करी है और एफआईआई ने 8,831 करोड़ की खरीदारी करी है, यानी कि एफआईआई का बाजार में भरोसा जो है मजबूत हो रहा है, लौट रहा है। तो यह भी हम सुभाष जी से समझेंगे, क्या अब तेजी हम और बड़ी देख सकते हैं, एक और दूसरा जो बृहस्पतिवार को थर्सडे को मार्केट में दोपहर में जो एकदम से तेजी आई उसके पीछे क्या कारण था, इसको भी समझते हैं। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, धन्यवाद रविंदर जी। सभी व्यूवर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा है। फ्राइडे को 8,831 करोड़ की एफपीआई की बाइंग थी जी और 5,189 करोड़ की डीआई की बाइंग थी। उसके बावजूद मार्केट उस दिन गिरा। जी तो देखिए क्या है कि ऊपर के लेवल के ऊपर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई है। लोग है ना, बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग करते रहते हैं। और थर्सडे को मार्केट एकदम तेज हुआ था, तो वो मार्केट को जब मार्केट में तेजी आती है तो रिटेल इन्वेस्टर भी अपने प्रॉफिट बुक करने आते हैं। तो फ्राइडे को इसलिए प्रॉफिट बुकिंग हो गई। और ओके। तेजी का माहौल तो इसलिए है कि बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से मार्केट में पिछले वीक 4% से ऊपर तेजी रही है निफ्टी 50 के अंदर, है नहीं। आप समझें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स हैं, जो डिफेंस स्टॉक हैं, डिफेंस स्टॉक 11% की तेजी पर रहे हैं। मैं जी आपको डाटा देता हूँ। डिफरेंट डिफरेंट डिफेंस स्टॉक 11% की तेजी पर रहे हैं और ये रियल्टी स्टॉक 10.9% की तेजी पे हैं। मेटल स्टॉक 9.22% की तेजी पर रहे। और बहुत सारे ऑटो स्टॉक 5.7%, आईटी स्टॉक 5.7%, पीएसयू बैंक 5.9% की तेजी में रहे। सीपीएससी गवर्नमेंट कंपनी 7.1% की तेजी पर रहे। एनर्जी स्टॉक 7.1% की तेजी पर रहे। कॉमोडिटी स्टॉक 6.2% की तेजी पर रहे। आप इससे देखो, मिड कैप 7.3% बढ़ा है पूरे वीक में, 9.2% स्मॉल कैप बढ़ा है और निफ्टी 4.2% बढ़ा है। निफ्टी बैंक 3.3% बढ़ा है। ऑटो स्टॉक 5.7% बढ़ा है। मतलब कहने का मतलब, तेजी पूरे वीक बहुत बढ़िया रही है। निफ्टी 50 सिर्फ 4.2% बढ़ा है, जबकि सेक्टरल वाइज आपने देखा कि 11% तक डिफेंस स्टॉक बढ़े। तो माहौल है ना पॉजिटिव का रहा है। इसके पीछे कई कारण है माहौल तेजी रहने का। एक तो यूएस और चाइना जी का जो ट्रेड टैरिफ वार है वो सेटलमेंट हो गया। हम्म इंडिया का भी एग्रीमेंट बनने जा रहा है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस सॉफ्टनिंग हो रहे हैं, 61-62 पर बैरल चल रहा है। इन्फ्लेशन अप्रैल के अंदर 3.3%, 3.2% रहा। तो उससे रेट कट की उम्मीद बढ़ती है और रेट कट भी 1% तक जा सकता है पूरे साल के अंदर। 25 पैसे से ये हो सकता है, 25 पैसा इस क्वार्टर करे, मैं इस बाई मंथली मीटिंग में करे, फिर 25 पैसा करे, तो पूरे साल में 1% तक रेट कट हो सकता है। इंस्टीट्यूशनल और एफपीआई फ्लोज लगातार आ रहे हैं। यदि इस महीने देखें तो हमारी जो बाइंग है एफआई की, वीकली बाइंग 15,926 करोड़ की बनी है ना। और मंथली 23,783 करोड़ की हुई है। और ईयरली आप देखें तो जो जनवरी फरवरी में सेलिंग थी, तो वो अब नेट में 1,17,831 करोड़ की रह गई है। और 24 के अंदर जो 3,02,435 करोड़ थी एफपीआई की सेलिंग। और डीआई की वीकली परचेज देखे तो 9,557 करोड़ की रही है। जी कहने का मतलब
वीकली ये जो डीआई की तो खैर बाइंग कंटिन्यूअस चल रही है, वो बीच बीच में कभी कभी सेलिंग करते हैं। नेट में उनकी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बाइंग है। तो स्टेबल ग्लोबल मार्केट भी बहुत बड़ा कारण है। मार्केट ग्लोबल मार्केट भी ज़्यादा नहीं वो घट रहे हैं, बल्कि तेजी की तरफ है। मॉनसून बहुत बढ़िया रहने की उम्मीद है नहीं। एक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, वो हमारा काफ़ी नीचे चला गया था, वो अब 60 से ऊपर है, जी 65.29 है। जी इसी प्रकार VIX है जो 21-22 चला गया था, वो भी 16 है। इस वीक ओके 23.44 घटा है। तो हम्म मतलब ये बुल को सपोर्ट कर रहा है, जितना कम होता है ये बुल को सपोर्ट करता है। तो कहने का मतलब है कि ये सारे पॉजिटिव फैक्टर हैं जिससे पिछले वीक मार्केट ठीक रहा। ओके। तो मार्केट ठीक रहा, तो आगे भी क्या, जो अगर हम नेक्स्ट वीक की बात करें, आगे अगला वीक आपको कैसा दिखाई दे रहा है? और जो एफआईआईज ने जो खरीदारी करी है, तो उसके पीछे क्या रीजन देख रहे हैं एफआईआईज? देखिए यही सारे एफ जो आई आपने इंडिकेटर्स बताए। एफ आई जो है ना, वो अपने हिसाब से खरीदते बेचते हैं, क्योंकि उनको जैसे आप देखोगे डिफेंस स्टॉक, उसके अंदर कई कंट्रीज से हमारे आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, हमारा S-400 है ना, ये इनकी परफॉर्मेंस बड़ी सटीक रही है। तो हम्म इससे क्या है कि कई कंट्री से इनकी डिफेंस की रिक्वायरमेंट आ रही है, क्वेरीज आ रही हैं, है नहीं। जी हमारे जो फाइटर प्लेन्स हैं, छोटे प्लेन्स, है नहीं, तो वो भी डिमांड में हैं। ब्रह्मोस मिसाइल भी डिमांड में है, आकाश मिसाइल भी डिमांड में है, और वेरियस डिफेंस के, तो इसलिए डिफेंस के सेक्टर में तेजी आई। तो अब ये इनके एफपीआई की ये देख रहे हैं कि भाई इंडिया जो है, इसमें उनको किसी को डाउट नहीं है कि इंडिया इज गोइंग टू बी ए सुपर पावर, इकोनॉमिकली स्ट्रोंग है, जीडीपी बेटर है। तो इसलिए उनकी बाइंग डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक में चलती रहती है। अब मान लो हो सकता है थोड़ा सा स्टॉक और महंगा हो जाए, तो वो अपनी बाइंग रोक दे या सेलिंग पर आ जाए। तो ये हम्म, उनका टाइम टू टाइम डिसीजन होता है। तो यदि आप नेक्स्ट वीक का मार्केट आप जानना चाह रहे हैं, तो मैं जी आपको रेंज दे देता हूँ। बिल्कुल बताइए। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट वीक मैं मान रहा हूँ 24,600 से 25,700 के बीच में रहना चाहिए। 24,600 से 25,700 ठीक है। निफ्टी 50। जी और बैंक निफ्टी जो हमारा 55,355 पर क्लोज हुआ था, इस पे हाँ 54,500 से 56,500 के बीच में रहना चाहिए। 54,000 500 से 56,500। 56,500। हाँ जी, तो यानी कि निफ्टी की रेंज आपने दे दी है कि 24,600 से लेके 25,700 के बीच रह सकता है, और बैंक 1100 निफ्टी पॉइंट। जो है 51,500 से लेके 56,500 रह सकता है। हाँ, मतलब दो, जी हाँ, उसमें 1100 पॉइंट का रेंज है, इसमें 2000 पॉइंट का रेंज है। 2,000 आजकल पॉइंट 4-5% मार्केट बढ़ रहा है, घट रहा है, तो जो भी है, इसलिए इतना रेंज देना जरूरी है। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल हाँ ठीक। जी, अब सुबह से ये बताइए कि जिस तरह से भी जो भारत पाकिस्तान का मामला भी, क्या लगता है पूरी तरह से थम गया, या भी इसमें कुछ और हम देख सकते हैं? देखो, हमारी जो स्टेटमेंट है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, इससे क्या मतलब निकलता है कि पाकिस्तान कोई हरकत करे कभी भी, तो हम उसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर के स्टाइल में दे सके। हम्म एक तो ये पॉइंट है। दूसरा ये है कि वो हरकत तो क्या, मतलब हमें कभी कोई कहीं पर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो प्रूव नहीं कर सकते आप, हम्म है ना। तो यदि मान लो आपने कहा भी मेरा ऑपरेशन सिंदूर क्लोज हो गया, तो फिर नए सिरे से कोई चीज हरकत कर देता है, तो नए सिरे से करनी पड़ती है, और उसमें मोमेंटम बनाना पड़ता है। ऐसे ही आप कोई बड़ा एक्शन नहीं ले सकते। और एक चीज कंटिन्यूएशन में है, और आप जब तक अप टू अनटिल यू आर फुल्ली कॉन्फिडेंट कि भाई ये चीज अब सिरे से खत्म हो गई है, तो तब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं आए, क्योंकि उनके यहाँ पे विजय का वो सेलिब्रेशन चल रहा है।
जबकि वो बुरी तरह से पिटे हैं। तो सेलिब्रेशन, झूठा सेलिब्रेशन करना भी उकसावे की नीति है ना? और अपने जबकि वर्ल्ड के अंदर सबको 99% लोगों को पता है कि भाई यहाँ पे पाकिस्तान की बुरी तरह हार हुई है और इंडिया का सटीक ऑपरेशन रहा है। इनका 100% जो जैसा आयरन डोम है इजराइल का 98%, हमारा 100% रहा है ना? हमने सारी मिसाइल्स, ड्रोन का जो अटैक है वो 100% इंटरसेप्ट किया है। जी। तो हाँ, तो इसका मतलब यही है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, उनकी डिक्टेशन कोई ना हो। वो अ, हमारा नारा है कि पानी और खून साथ नहीं बह सकते, है नहीं? मान लो कल को इंडस वाटर के ऊपर कोई बातचीत होती है, तो इंडिया एक ऑपरेशन सिंदूर ओपन ऑपरेशन के अंदर है और थोड़ा-सा प्रेशर तो बना ही रहता है ना? तो थोड़ा-सा वो प्रेशर बना रहता है, बिल्कुल। अब हिमाकत नहीं करेगा। हाँ। हिमाकत नहीं चलेगा। अब भाई साहब, ये जिस तरह से निफ्टी 25,000 को पार करके बंद हुआ है, तो क्या हम इसको जल्दी ही वापस जो इसने 27,000 समथिंग का इसने हाई बनाया था, वो लेवल क्या रिक्लेम कर सकता है आने वाले कुछ महीनों में? देखो 26,077 का हमने हाई बनाया था निफ्टी के अंदर, अच्छा, है नहीं? 26 का बनाया था, सॉरी, हाँ। हाँ, जी, 26,077। जी, तो हम मैंने जो दिया है 25,700 तक का रेंज तो इस वीक दे दिया, और ठीक यदि है। ये कहीं 25,400 500 पर क्लोज होता है लेट अस से, तो हुँ, नेक्स्ट वीक में हो सकता है मोमेंटम बन जाए। अभी जी, हमारे जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो इतने एग्रेसिव नहीं है कि मैं इसको कहूँ कि ये बहुत एग्रेसिव मार्केट चलेगा। अभी हमारे रिजल्ट मिक्स रहे हैं, कुछ हुँ, कंपनियों ने अच्छे दिखाए हैं, कुछ ने खराब, कुछ ने एवरेज। तो अभी इतने बढ़िया रिजल्ट नहीं है कॉर्पोरेट रिजल्ट, उसके लिए कॉर्पोरेट रिजल्ट बहुत बढ़िया चाहिए, वो अभी जी, नहीं आया है। हमारी एक्सपेक्टेशन जीडीपी की 8% से अबव होनी चाहिए, थोड़ा मार्केट को ज़्यादा तेजी पकड़ने के लिए, तो वो अभी 6.5% के करीब है। तो कहने का मतलब है कि मार्केट के अंदर अभी प्रॉफिट बुकिंग बनी रहेगी, खड़ी तेजी नहीं है, और रेंज बाउंड मार्केट अभी रहेगा। यानी कि डिप ऑन बाई करें और डिप ऑन बाइंग बनता है, बनता क्योंकि है और सेल मार्केट ऑन में राइज। डाउनफॉल नहीं है, हुँ, डाउनफॉल नहीं है, तेजी बहुत नहीं है तो डाउनफॉल भी नहीं है। हुँ। साढ़े यानी 24,000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जी, एक चीज़ और बताइए कि हम्म। जो ट्रम्प के साथ में जो डील होने वाली है, यानी कि जो हम्म। दोनों देशों को लेके, तो उसमें यदि ये ट्रम्प के साथ हमारी भी डील एग्रीमेंट क्लोज हो जाता है, तो उस स्थिति में क्या मार्केट में कोई तेजी देखने को मिलेगी? या मतलब देखो तेजी इन द सेंस बड़ी तेजी? देखो, दो बातें हैं। यदि कोई डील होती है तो ये अपने आप में पॉजिटिव है, क्योंकि जी, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। जी। ठीक है ना? अब डील क्या होती है इस पे डिपेंड करता है हुँ, कि भाई किसके फेवर में है, इंडिया के फेवर में या यूएस के फेवर में है नहीं? तो मोर लाइकली है, क्योंकि अभी थोड़ा हमारे से अमेरिका नाराज है। हुँ, क्यों नाराज है? कि ट्रेड टैरिफ के अंदर वो हमें दबाना चाहता था, हम नहीं दबे, हुँ, है ना? तो इसका मतलब ये है कि जो डील होके आएगी वो ने अमेरिका के फेवर में तो नहीं लगनी चाहिए, थोड़ी बहुत इंडिया के फेवर में ही होगी। और हुँ। लेकिन यदि एग्रीमेंट हो जाता है तो वो टोटल में एक अच्छी बात है। तो ये यही बात है। We are very close to finalize the deal. Even China is very close to finalize the deal. और एक बिल्कुल मोटे ठीक तौर है। पे उनकी बात हो बिल्कुल, गई है ना? जी। कि भाई वो 10% टैरिफ लगाएंगे और अमेरिका 30% टैरिफ लगाएगा 90 डेज तक, और तब तक की ये डील करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो सुभाष जी, मैं समझता हूँ कि जो दर्शक हैं उनको विश्लेषण समझ में आ गया होगा कि मार्केट कैसे रहने वाली है, तो उसी हिसाब से वो काम कर सकते हैं। और हमेशा हम इस कार्यक्रम में कहते हैं कि भई ये विश्लेषण सिर्फ़ हम आपके ज्ञानवर्धन के लिए करते हैं। जो भी आप खरीदें, जो भी आप बेचें, जो भी आप निवेश करें, वह अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह उसके लिए अवश्य लें। सुभाष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद।